चलो, तो एक पर्टिकुलर टाइप की फॉर्म बची हुई है स्ट्रेट लाइन की, वो करवानी है। एनसीईआरटी वो कवर नहीं करता है, एनसीईआरटी हमारी फुल टर्म है, एनसीईआरटी वो कवर नहीं करता, आरडी कवर अप करता है, कॉम्पिटिटिव में वो काम आ सकता है हमारे, ठीक है। तो वो चीज देखो क्या चीज है, ये थोड़ी अजीब टाइप की है फॉर्म स्ट्रेट लाइन की, मैं पहले बोल रहा हूँ, ठीक है ना। ये पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली चलता है। देखो वो क्या बोल रहा है कि अगर मेरे को ये पॉइंट गिवन है x1 y1, ठीक है, एंड एक लाइन है थीटा एंगल पे, राइट, x1 y1 उस पर लाई करता है, तो इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर r डिस्टेंस आगे जाके जो पॉइंट आएगा, ये पॉइंट बताओ क्या होगा। बात समझ आई? इसको बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्म, ठीक है। क्योंकि अगर r की वैल्यू चेंज करूंगा मेरे को ये सारे के सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, और r को चेंज करूंगा नीचे भी सारे के सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, यानी कि सारी की सारी स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। और उसी को तो स्ट्रेट, वही तो स्ट्रेट लाइन है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द पॉइंट्स है ना, जो स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है। तो इस तरीके से तो r डिस्टेंस आगे जाके पीछे जाके मेरे को जो पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट निकालना है क्या है, ठीक है, एक लाइन के ऊपर जिसका एंगल क्या है, थीटा विद दी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो नीचे आके r डिस्टेंस नीचे आके जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट भी निकालना। अब देखो मान लो ये पॉइंट है x, y, तो मैंने यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, तो ये पॉइंट क्या, ये लेंथ क्या आ जाएगी, y माइनस y1, दोनों की हाइट के बीच में डिफरेंस, और ये क्या आ जाएगा, x माइनस x1, ठीक है, ये r है, तो y माइनस y1 बाय r दैट इज इक्वल टू y माइनस y1 बाय r दैट इज इक्वल टू इस एंगल का साइन। सिमिलरली x माइनस x1 बाय r दैट इज cos थीटा, हाँ है ना, राइट। तो यहां से देखो r इधर y1 इधर x1 इधर, तो क्या आ गया, x की वैल्यू x1 प्लस r, और इधर y इज इक्वल टू y1 प्लस r, तो ये पॉइंट क्या आया, x1 प्लस r cos थीटा कोमा y1 प्लस r sin थीटा, तो ये पॉइंट मिल गया, बात खत्म, ठीक है। अच्छा, अब अगर मेरे को पीछे आना है तो देखो सेम तरीके से अगर ये x कोमा y है तो ये हाइट क्या होगी, y1 माइनस y, ठीक है ना, और ये क्या होगा x1 माइनस x, ये थीटा ही रहेगा। अब यहां पे क्या लगेगा मेरा, y1 माइनस y बाय r दैट इज इक्वल टू साइन थीटा ना, तो r इधर, अब इसको इधर ले जाओ y को उधर, तो y की वैल्यू क्या है इधर जाके y1 माइनस r साइन थीटा। सिमिलरली x1 माइनस x बाय r दैट इज इक्वल टू cos थीटा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x1 माइनस r, तो दोनों का कॉम्बिनेशन क्या आ रहा है, x1 माइनस r cos थीटा कोमा y1 माइनस r sin थीटा। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या आ रहा है, x1 प्लस माइनस r cos थीटा कोमा y1 प्लस माइनस r sin थीटा। सो ये पॉइंट हमें मिलेगा जो कि थीटा एंगल वाली लाइन पे x1 y1 पॉइंट से r डिस्टेंस दूर होगा, एक आगे एक पीछे। आई होप क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. राइट नाउ, गुड। मान लो एक लाइन है जो कि 45 डिग्री पे है, ठीक है, जो कि 45 डिग्री पे है, ठीक है, लाइन विथ थीटा 45 डिग्री, उसके ऊपर एक पॉइंट है 3,4, ठीक है, एंड इससे 2√2 डिस्टेंस पे जो पॉइंट आएगा वो हमें बताना है, ठीक है। 3,4 से 2√2 डिस्टेंस पे इस लाइन पे जो कि 45 डिग्री पे आगे पीछे जाके जो पॉइंट आएगा अपने को वो पॉइंट निकालना है। तो पॉइंट क्या आएगा, x1 प्लस माइनस r cos थीटा कोमा y1 प्लस माइनस r sin थीटा। अच्छा आई थिंक अब तुम्हें ये पता चल चुका है कि x के साथ cos आएगा, y के साथ sin आएगा, क्योंकि x क्या होता है हॉरिजॉन्टल और cos क्या होता है बेस, तो हॉरिजॉन्टल वाली चीज, sin क्या होता है वर्टिकल परपेंडिकुलर,
तो और y क्या होता है परपेंडिकुलर, इसलिए वो चीज याद रखना, कभी कंफ्यूजन नहीं होगी कि x के साथ साइन आना cos आना है, नहीं, x के साथ cos, y के साथ साइन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट वाली चीज याद रखो, u cos थीटा u sin थीटा। नाउ x1 y1 की वैल्यू 3 प्लस माइनस r, कितना डिस्टेंस आना है 2√2 इंटू cos थीटा, cos 45 डिग्री 1/√2 कोमा y1 4 प्लस माइनस r 2√2 इंटू साइन थीटा दैट इज साइन 45 डिग्री 1/√2। ये √2 कटा, ये √2 कटा, तो क्या आ गया 3 प्लस माइनस 2 कोमा 4 प्लस माइनस 2। अब ऐसा नहीं है कि चार कॉम्बिनेशन बनेंगे, नहीं, ये दोनों ऊपर वाले साइन मैच होंगे, नीचे वाले साइन, अगर या तो दोनों तरफ प्लस या तो दोनों तरफ माइनस, क्या आ जाएगा 5 कोमा 6 और 1 कोमा 2। तो ये दो पॉइंट्स हैं जो कि आगे जाके मिलेगा मेरे को 5,6 एंड नीचे जाके मिलेगा 1,2। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो। यस सर। Yes, ये sir. करने के बाद ठीक है, तुम्हें क्वेश्चन करना है, सेम क्वेश्चन है, बस थीटा है तुम्हारा 135 डिग्री, ठीक है, पॉइंट 3,4 ई, ठीक है, r 2√2, ठीक है, जल्दी शाबाश। ठीक है, जिन्होंने कर लिया ये क्वेश्चन ट्राई करना। नहीं नहीं नहीं,
देखो जरा ये वाला प्लीज, इधर नहीं हुआ, हो गया ना लेकिन। देखो क्या आएगा, 3 + r2√2 cos 135 कोमा 4 ± ठीक है +-2√2 sin 135। और देखो अगर मैं प्लस वाला लेके जाऊं पहले, तो 3 + 2√2 इंटू ये आएगा -1/√2 कोमा 4 + 2√2 इंटू 1/√2। ठीक, एक्चुअली में 135 डिग्री का ये नेगेटिव ये पॉजिटिव आ जाएगा, चाहे दोनों पॉजिटिव लेके जा रहे हैं लेकिन इसका नेगेटिव एक एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो ये कटा, ये कटा, तो क्या आ गया 3 - 2 कोमा 4 + 2, तो दैट इज 1,6। अगला सेम चीज 3 माइनस हो जाएगा इधर 2√2 इंटू -1/√2 कोमा इधर क्या आ जाएगा 4 + 2√2 इंटू सॉरी माइनस आएगा 4 - 2√2 इंटू 1/√2। तो ये √2 कटा, ये √2 कटा, तो आ गया माइनस माइनस प्लस कोमा 4 - 2 2। तो ये पॉइंट आया, ये पॉइंट आया। क्लियर है ऑनलाइन? हाँ जी, एकम, हितेशी, पलक, Yes, निर्जुल, sir. क्लियर है? ठीक ठीक, ये ध्यान से, जल्दी जल्दी। देखो क्या बोल क्या रहा है वो फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है, कि एक पॉइंट है 4,1, उसका इस लाइन से डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, कौन सी लाइन? बट भैया परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकालना। हाँ, कौन सा डिस्टेंस निकालना है? जो कि 135 डिग्री वाली लाइन के पैरेलली मेजर होगा। अब इसका मतलब क्या है? इस पॉइंट से वो लाइन बनाओ जिसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या हो, 135 डिग्री। बात समझ में आई? मैं कोई एक्स वाई एक्सिस नहीं बना रहा हूं अभी, मेरे को पता ही नहीं है कहां है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, मैं रेंडमली फिगर लेके जा रहा हूं। ठीक है, तो मेरे को वो लाइन के पैरेलली, तो मेरे को ये डिस्टेंस मेजर करना है। मतलब इस पॉइंट से देखो, एक पॉइंट से एक लाइन के ऊपर बहुत सारे तरीकों से पहुंचा जा सकता है। तो उसने किस लाइन पे पहुंचने के लिए कहा है, किस लाइन के थ्रू पहुंचने के लिए कहा है, जो एक्स एक्सिस के साथ ये डिस्टेंस मेजर करना है इन दैट केस। ठीक है, तो एक सिंपल तरीका, दो तरीके, सिंपल मुश्किल तुम खुद डिसाइड करो। ठीक है, पहला जो अभी हमने मेथड किया उसको छोड़ के अलग कोई मेथड, क्या कि भैया इस लाइन का एंगल क्या विद एक्स एक्सिस 135 डिग्री, तो इसका स्लोप क्या जाएगा tan 135 डिग्री, दैट इज -1। तो इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकता हूं मैं, क्योंकि पॉइंट पता, स्लोप आ गई, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या जाएगी, y - 1 डिवाइडेड बाय x - 4 दैट इज इक्वल टू, तो y - 1 दैट इज इक्वल टू -x + 4, तो x + y दैट इज इक्वल टू 5। अब मैं क्या करूंगा, ये पॉइंट निकालूंगा कैसे, इस लाइन को एंड इस लाइन को साइमल्टेनियसली सोल्व करके। तो यहाँ पे y क्या आ गया 4x, तो इस दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व किया, y को इधर 4x पुट कर दिया, तो x + 4x दैट इज इक्वल टू 5, तो 5x इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू, x को इधर 1 पुट किया तो y क्या आ गया 4, तो y आ गया 4। तो पॉइंट क्या आ गया ये, तो 1,4 और 4,1 का डिस्टेंस निकालो, दैट इज दिस डिस्टेंस रिक्वायर्ड आंसर। तो क्या आ जाएगा 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 का स्क्वायर अंडर द रूट, तो दैट इज 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर द रूट, तो दैट इज 3√2। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। बात समझ में आई?
यानी कि अगर मैं इस पॉइंट से 135 डिग्री वाली लाइन के ऊपर जाऊंगा तो आफ्टर दिस डिस्टेंस आई विल रीच दिस लाइन। हाँ या ना? अगेन तू इस पॉइंट से एक ही डायरेक्शन में जा सकता है, दूसरी डायरेक्शन में जाएगा इस लाइन पे पहुंचेगा ही नहीं, तो दूसरी डायरेक्शन का डिस्टेंस डिफाइन ही नहीं हो पाएगा। खुद सोच, एक पॉइंट से एक लाइन पे जाने के लिए तो एक ही डायरेक्शन में जा सकता है भाई, दूसरी डायरेक्शन में जाएगा लाइन पे पहुंचेगा ही नहीं कभी। तो मैं इसलिए तेरे को क्या बोला था पहले भी कि दूसरा डिस्टेंस डिफाइंड ही नहीं हो पाएगा। अभी भी मैं वही बोल रहा हूं, डायग्राम को समझने की कोशिश कर। ठीक है, अभी यही क्वेश्चन सुनो 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 रुको, यही क्वेश्चन दूसरे वाले मेथड से जो अभी हमने किया मेथड। ठीक है, ध्यान से दोबारा देखना जरा। तो 4,1 से एक लाइन जिसका थीटा क्या है 135 डिग्री, लेट से मैं r डिस्टेंस आगे गया तो जो पॉइंट आएगा वो इस लाइन के ऊपर लाई करता है, दैट इज 4x माइनस वाई इक्वल टू 0। हाँ या ना? तभी जाके ये पॉइंट, ये डिस्टेंस निकालना है ना मेरे को। लेट से मैं इस पॉइंट से इस एंगल के ऊपर r डिस्टेंस मूव किया तो जो पॉइंट आएगा वो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए क्योंकि वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो वो पॉइंट क्या आएगा 4 प्लस r cos 135 डिग्री कोमा 1 प्लस r sin 135 डिग्री। नो ये पॉइंट इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करना चाहिए। हाँ या ना? तो मेरा क्या है 4 इंटू एक्स, एक्स क्या आ रहा है 4 प्लस आर इंटू माइनस 1 बाय रूट 2, तो दैट इज माइनस आर बाय रूट 2 माइनस फाइव यानी कि माइनस ऑफ दिस यानी कि 1 प्लस आर 1 बाय रूट 2 दैट मस्ट बी 0। हाँ या ना? राइट, ये जो पॉइंट आएगा वो इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करना चाहिए। अब यहां से आर निकलेगा, देखो 4 4 दा 16 माइनस 1 माइनस 4 बाय माइनस 4 आर बाय रूट 2 माइनस आर बाय रूट 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो 15 माइनस, तो 15 इज इक्वल टू 5 आर बाय रूट 2, 5 घटा 3 पे, तो इधर आके आर की वैल्यू, यानी कि अगर मैं 3 रूट 2 डिस्टेंस गया तो जाके मेरे को वो पॉइंट जो होगा वो इस लाइन के ऊपर भी लाई करेगा, ऑब्वियसली वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो ये 3 रूट 2 डिस्टेंस जाना पड़ेगा। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ दोनों मेथड? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। Yes, sir. देखो अगर हल्का सा भी डाउट है किसी भी मेथड में तो प्लीज बता दो। हाँ जी, क्लियर हुए दोनों मेथड? श्योर, लॉजिकली? अब अगला क्वेश्चन ध्यान से करना, ध्यान से करना, अब खुद ट्राई करो। हाँ जी प्लीज, इधर इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस निकालना है, इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस निकालना है, बट इस लाइन के अलोंग ये वाला डिस्टेंस निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकालना। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। राइट? Yes, sir. तो अगेन बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, क्या ये पॉइंट निकाल लो। अब दोनों में से जो छोटा लग रहा है वो मेथड लगाओ यार, दोनों लगाने की जरूरत नहीं है। अब ये पॉइंट निकालो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके, तो वही क्या आया 2x इधर डाल दिया, तो 4x प्लस 7 इंटू 2x इक्वल टू माइनस 5, 14 14 प्लस 4 x इज इक्वल टू माइनस 5 बाय 18। तो वही क्या 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस 5 बाय 9। अच्छा इसलिए बोल रहा था गंदा आ रहा है। तो क्या आएगा फिर 1 डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूं ना, 1 माइनस ऑफ माइनस तो प्लस 5 बाय 18 का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 5 बाय 9 का
होल स्क्वायर अंडर द रूट, माइनस ऑफ माइनस करके प्लस पॉजिटिव हो जाएगा। तो 18 प्लस 5 23 बाय 18 का स्क्वायर प्लस 9 टू द 18, 18 प्लस 5 23 बाय 9 का स्क्वायर अंडर द रूट। अब ध्यान से देखो, न्यूमरेटर से 23 का स्क्वायर कॉमन आके 23 का स्क्वायर अंडर रूट के बाहर आके 23 आ जाएगा, और नीचे से इधर 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 9 एंड इधर से भी 9 कॉमन आएगा, तो 9 का स्क्वायर कॉमन आके बाहर आ जाएगा 9, और अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा 1/2 का स्क्वायर प्लस 1। ये क्लियर हुआ? मेरे को कोई स्केयरिंग वेयरिंग नहीं करनी, कॉमन आ रहा है, ठीक है ना? तो क्या बना, √5/2 इंटू 23/9, तो दैट इज 23√5/18, दैट इज आंसर। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. क्या क्या देख देख देख, सिर्फ ये चीज पकड़, 23/9 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 23/9 का स्क्वायर, तो इसको मैं 2 का स्क्वायर अलग लिख सकता हूं, है ना? 1 छोड़ दे, चल ऐसे, ये डिनोमिनेटर में, तो 23/9 का स्क्वायर कॉमन, क्या बचेगा 1/2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 स्क्वायर रूट, तो ये दोनों का स्क्वायर बाहर आके 23/9 और इधर 5/4, ठीक है? कंफ्यूजन कहां हुई? स्क्वायर रूट के बाहर आके तो पावर हट जाएगी ना। कोई बात नहीं, मैं अभी करवा रहा हूं, ऐसे एग्जांपल ही देखो। देखो प्लीज, लास्ट क्या बोला, फाइंड द डायरेक्शन इन विच स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू दिस सो दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द लाइन दिस मे बी एट अ डिस्टेंस 3 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट। मतलब -1,2 एक पॉइंट है, ये एक लाइन है, दैट इज x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो वो बोल रहा है कि इससे 3 डिस्टेंस आगे जाके जो पॉइंट आ रहा है वो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो ये कौन सी डायरेक्शन, इस लाइन की डायरेक्शन क्या होगी? पहले हम क्या करते थे, थीटा गिवन होता था, आर निकालना होता था, अब क्या है, आर गिवन है, थीटा निकालना। बात समझ में आ रही है? तो इस लाइन का एंगल क्या होगा वो निकालना। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. तो मैंने अज्यूम किया कि ये जो लाइन है, इस लाइन का एंगल क्या है, थीटा, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, -1 प्लस आर दैट इज 3 cos थीटा, कोमा 2 प्लस आर क्या है 3 sin थीटा। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट? अब ये पॉइंट जो इस लाइन में सेटिस्फाई करना चाहिए, तो ये पॉइंट को पुट करा दिया, तो इधर आया -1 प्लस 3 cos थीटा x प्लस वाई, 2 प्लस 3 sin थीटा x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 4। तो देखो 2 -1 1 1 उधर चला गया, तो 4 - 1, इन दोनों से 3 कॉमन, cos थीटा प्लस 3 कटा, तो sin थीटा प्लस, अब याद करो ट्रिग्नोमेट्री में मैंने तुम्हें कराया हुआ है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा को कैसे कंबाइन करते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, याद आ रहा है? राइट? तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर द रूट √2, तो √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो क्या आ गया 1/√2 sin थीटा प्लस 1/√2 cos थीटा दैट इज 1/√2, दोनों को √2 से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन गया, इसको लिखा मैंने cos π/4, इसको लिखा मैंने sin π/4, तो sin a cos b प्लस cos a sin b दैट इज sin a प्लस b, तो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गया, sin थीटा प्लस π/4 दैट इज इक्वल टू sin π/4। हाँ या ना? श्योर? तो थीटा प्लस π/4 मस्ट बी इक्वल टू π/4, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, यानी कि यस, ये वाली जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए, तब जाके डिस्टेंस 4 जाएगा। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. गुड, ये नोट करो।
आगे लिखो, कंकरेंट लाइंस। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होता है, कॉन्करेंट लाइंस होता है। कॉन्ग्रुएंसी अलग चीज है, कंकरेंट लाइंस अलग चीज है। तो कंकरेंट लाइंस, देखो बेसिकली अगर सारी की सारी लाइंस एक ही पॉइंट से पास कर रही हैं, ठीक है, अगर सारी की सारी लाइंस एक ही पॉइंट से पास कर रही हैं तो उन लाइंस को बोलते हैं कंकरेंट लाइंस। ठीक है, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0। तो ये तीन लाइंस कंकरेंट कब होंगी? जब ये तीनों की तीनों क्या करेंगी? एक ही पॉइंट से पास करेंगी। बात समझ में आ रहा है? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. तो इन दैट केस क्या होना चाहिए? इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, राइट, पहली दोनों लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो तीसरी में भी सेटिस्फाई करना चाहिए, हाँ या ना? तभी होगा ना, पहली दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो थर्ड में भी लाई करना चाहिए, तभी जाके तीनों की तीनों सेम पॉइंट से पास करेंगी। तो दैट्स इट। अब तुम्हें करना क्या है? देखो, अगर कंडीशन फॉर कंकरेंसी निकालना है, राइट, कि तीनों की तीनों लाइन सेम पॉइंट से पास करते हैं, तो क्या करो? इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करो, फाइंड एक्स एंड वाई, उसको तीसरी में पुट करा दो, दैट्स इट, दैट इज अ कंडीशन। बट उसको एक सिंपल तरीका है निकालने का, क्या चीज? कोफिशिएंट्स को पकड़ो, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। इसका डिटरमिनेंट याद है? वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, बिल्कुल। तो दैट शुड बी 0। तो अगर ये चीज 0 हो गई तो यस, लाइंस क्या होंगी? कंकरेंट। ये वही कंडीशन है, यहां से वही कंडीशन मिलेगी जो मैंने तुम्हें बोला, पॉइंट साइमल्टेनियसली सोल्व करके पॉइंट आके इसमें पुट करोगे, वही कंडीशन आएगी। तो ये वही कंडीशन है, समझ आया? साइमल्टेनियसली सोल्व करके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा इसमें पुट कराएंगे, तो वो जो कंडीशन बन जाएगी, ये यहां से वही कंडीशन मिलेगी, ये उसका शॉर्टकट है। ठीक है, अब एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन आया था आज मिसलेनियस में, जो मैंने बोला था कंकरेंसी के टॉपिक के बाद होगा। तो वो क्वेश्चन क्या था? ठीक है, ध्यान से देखो, इसी के थ्रू होना है। फाइंड द कंडीशन दैट स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू m1x प्लस c1, y इक्वल टू m2x प्लस c2, y इक्वल टू m3x प्लस c3, ये तीनों की तीनों लाइंस जो हैं वो मीट एट ए पॉइंट। मीट एट ए पॉइंट मतलब ये कंकरेंट है। तो ये तीनों लाइंस की कंडीशन निकालनी है, अगर ये तीनों लाइंस क्या है? कंकरेंट। क्लियर हुआ? राइट, आई थिंक यजूर आपने पूछा था ये क्वेश्चन। Yes, sir. हाँ, तो भाई कुछ नहीं करना, इसका डिटरमिनेंट हमें क्या करना है? 0, बात खत्म। या फिर इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करो, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा x, y उसको तीसरी में पुट करो, तो दैट इज द कंडीशन कंकरेंट होने की। ठीक है, अब देखो एक ही बार में करना, तो इसको तीनों को इधर ले आओ, तो ये आ गया y माइनस m1x, सॉरी दोनों को इधर ले आओ, दोनों टर्म्स को, y माइनस m1x माइनस c1 इक्वल टू 0, y माइनस m2x माइनस c2 इक्वल टू 0, y माइनस m3x माइनस c3 इक्वल टू 0। क्या आएगा? 1 माइनस m1 माइनस c1, 1 माइनस m2 माइनस c2, 1 माइनस m3 माइनस c3, दिस मस्ट बी 0, हाँ या ना? तो 1 इंटू दिस इंटू दिस, m2 c3, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ना, माइनस दिस इंटू दिस, तो दैट इज माइनस m3 c2, माइनस माइनस प्लस m1 इंटू दिस इंटू दिस, माइनस c3, माइनस माइनस प्लस c2 प्लस c1 माइनस c1, मतलब माइनस एज इट इज, जो भी है वो एज इट इज रहेगा, माइनस c1 इंटू दिस माइनस m3 माइनस ऑफ दिस इंटू दिस, तो प्लस m2, दैट इज इक्वल टू 0, राइट? तो m2 c3 माइनस m3 c2 प्लस m2 c1, सॉरी m1 c2 माइनस m1 c3 प्लस m1 c3 minus c1 m1, sorry m2 c1, that is equal to 0. So this is the final condition, that's it, यही आंसर है। इसको शॉर्ट में ला सकते हो कि m को कॉमन ले लिया, जैसे m2 c3 m2 c1, तो m2 c3 माइनस c1, ठीक है, m1 c2 माइनस c3, देन m3
M3 कॉमन लेके, नहीं M3 की एक टर्म मिसिंग है, फिर मैंने ना कुछ गलती किया है। M2 C3, हाँ ये M3 है, ठीक है ना, माइनस माइनस ये M3 है, M3 C1 बिल्कुल। तो लेट्स सी दोबारा देखते हैं। तो M2 का तो जाएगा इसके साथ, तो M2 का क्या जाएगा C3 माइनस C1, ठीक है। अच्छा M1 का C2 माइनस C3 एंड इधर इन दोनों से M3 C1 माइनस C2 दैट इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द कंडीशन। क्लियर है? श्योर? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. ये नोट करो, छोटा सा टॉपिक था, नोट करो। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब जो दो टॉपिक छोटे छोटे मैं बताऊंगा, छोटे छोटे से टॉपिक हैं, ये जनरली स्कूल में कवर अप नहीं होते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यार पैरेललोग्राम के लिए ऑब्वियसली वी नीड टू पैरेलल लाइंस एंड देन टू पैरेलल लाइंस, यानी कि टू पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, ठीक है ना। तो देखो ये पहला पेयर, अब पहले पेयर की अगर मैं इक्वेशन लिखूं, इनका एक्स एंड वाई का कोएफिशिएंट क्या होगा, सेम, तभी पैरेलल लाइंस होंगी। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a1x प्लस b1y ये सेम रहेगा, प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ सेकंड पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, अब इनकी इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस d1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस d2 इक्वल टू 0। तो दो पैरेलल लाइंस एंड दो पैरेलल, टू पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। तो ये जो पैरेललोग्राम बनेगा, इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा? तो एरिया विल बी पहली वाली पैरेलल लाइंस के कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस C1 माइनस C2 का मॉड, क्योंकि हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस। देन दूसरी वाली पैरेलल लाइंस का कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस। अब पहली वाली पैरेलल लाइंस का एक्स एंड वाई का कोएफिशिएंट, दूसरी वाली पैरेलल लाइंस का एक्स एंड वाई का कोएफिशिएंट का डिटरमिनेंट, और इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस। बात समझे? हाँ ये मल्टीप्लाई, और ये पूरी चीज देखो, ऊपर तो मोड है, ये पॉजिटिव, ये मोड पॉजिटिव, बट ये डिटरमिनेंट क्या हो सकता है, नेगेटिव आ सकता है। तो फाइनली इस पूरी चीज का क्या करना है, मोड, फिर जाके फाइनल आंसर आएगा। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. हाँ जी। डिटरमिनेंट मोड नहीं होता, डिटरमिनेंट अलग चीज होती है। जैसे 1 2 3 1 इसका डिटरमिनेंट, तो दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, क्या आएगा, 1 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 6, तो दैट इज -5। आ रहा है ना नेगेटिव, तो आ सकता है, राइट। अच्छा अब एग्जांपल प्लीज, इधर एग्जांपल 3x प्लस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 5y प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। x प्लस y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब वी नो दैट कि yes these two are parallel, these two are parallel, right, क्योंकि x and y का रेशियो सेम है, इधर रेशियो सेम है। नाउ इस फॉर्मूला को लगाने के लिए एरिया क्या आएगा, पहली वाली दोनों कांस्टेंट टर्म्स का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 7 माइनस का मॉड इनटू, आगे मैं यहां पे ये माइनस डायरेक्टली नहीं कर सकता, फर्स्टली वी हैव टू मेक द कोएफिशिएंट्स सेम, तो इसको पहले 2 से डिवाइड करो या इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इट्स वन एंड द सेम, इट्स बेटर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, 2x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। नाउ C1 माइनस C2 करो, मतलब कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस, तो -8 प्लस 7 कम ऑन डिवाइडेड बाय, अब x का कोएफिशिएंट एंड y का कोएफिशिएंट 3 एंड 5, इधर 2 एंड 2 का डिटरमिनेंट का क्या आ गया, 5 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3 टू द 6 माइनस 5 टू द का मॉड,
क्या आ गया 5/4 यूनिट स्क्वायर, दैट्स इट, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ गया। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. राइट, नोट करो, शाबाश।